चीन का H-20 स्टेल्थ बॉम्बर अब अपने अमली मरहले के इंतहाई करीब पहुंच चुका है और ये वो लम्हा है जो इंडो पैसिफिक खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर उलट के रख देगा। मगरिब जिस तरीके से अभी तक इस मंसूबे को शक की निगाह से देखता रहा, वो नुक्ता नज़र अब फरसूदा और खतरनाक हद तक सुस्त साबित हो रहा है। H-20 की मुबैना हद परवाज 8,000 किलोमीटर से तजावुज करती है और अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइलों की सलाहियत भी रखता है तो इसका मतलब यह है कि चीन अब अमरीकी फौजी अड्डे जैसे गुआम और हवाई को बराह रास्त निशाने पर ले सकता है। यूं अमरीका का सबसे बड़ा हथियार, उसका मोहल्ले वकू, अब खुद इसकी कमजोरी बनता जा रहा है। यह नया जंगी तैयारा सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि चीन की अस्करी हिकमत अमली में एक नस्ली छलांग है जिसका मकसद सिर्फ दिफा नहीं बल्कि ताकत के जरिए फैसला कुन हमले की सलाहियत हासिल करना है। इस पेशरफ के बाद अमरीका और उसके इत्तहादियों को अपने दिफाई निजाम, बेस कैंप स्ट्रक्चर और मजमूई हिकमत अमली पर फौरी तौर पर नजरसानी करना पड़ेगी, क्योंकि अब जंग की घंटियां खामोश नहीं है बल्कि तकनीकी सरगोशियों में बज रही हैं और वो आवाज बीजिंग से आ रही है। यह सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि आने वाले बरसों की अस्करी दुनिया का सबसे खतरनाक साया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, चीन का H-20 स्टेल्थ बॉम्बर ये वो हथियार है जो अब तसव्वुर से निकल के हकीकत का रूप धार चुका है और जिसे मगरिब ने बरसों तक शक की नजर से देखा, अब वो इनकार के दायरे से बाहर हो चुका है। H-20 की तैनाती का मतलब सिर्फ एक नया तैयारा मुतारिफ करवाना नहीं है बल्कि ताकत के आलमी तवाजुन में जलजला बर्पा करना है। इसकी 8,000 किलोमीटर से जायद परवाज की हुदूद, रात और हर मौसम में कार्रवाई की सलाहियत, रेडार से बचाव के लिए जदीद तरीन फ्लाइंग विंग डिजाइन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होने की अहलियत इसे सिर्फ एक बॉम्बर जेट नहीं बल्कि एक नाकाबिले रोक तबाही का सफीर बना देती है। गुआम और हवाई जैसे अमरीकी दिफाई अड्डे जो अब तक फासलों की आड़ में महफूज समझे जाते थे, अब बराह रास्त इसके निशाने पे होंगे। ये बॉम्बर चीन को सिर्फ दिफा से निकालकर एक फैसला कुन हमलावर कुव्वत में बदल देगा और यह तब्दीली इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि आलमी अस्करी नक्शे में नई लकीरें खींच देंगी। ये वो लम्हा है जहां अमेरिका और उसके इत्तहादियों को अब यह तस्लीम करना होगा कि उनके पुराने दिफाई उसूल एक नई हाइपरसोनिक दुनिया में पुरजे पुरजे हो रहे हैं। चीन का H-20 बॉम्बर अब कोई अफसानवी मंसूबा नहीं, यह बरसों से जेर तामीर वो खतरनाक ख्याल है जो अब हड्डियों में सरायत करती हुई हकीकत बन चुका है। 10 साल से ज्यादा अरसे तक खुफिया तजर्बात हुए, गैर मरी परवाजें हुई और कई डिजाइन्स की जांच के बाद चीन ने अपने पुराने बॉम्बर H-6 और लड़ाका J-20 से सीखा और एक ऐसी कातिल मशीन तैयार की है जो सिर्फ जमीन पर तबाही नहीं बिखेरेगी बल्कि उसके वजूद से ही फजाओं में खौफ फैलेगा। 2016 में चीनी फजाइया ने इसे बाज़ाब्ता तस्लीम किया और अब जब यह आखिरी तजर्बाती मराहिल में है तो आलमी दिफाई माहिरीन मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि यह तैयारा अगले बरस में पूरी तरह ऑपरेशनल होने की सलाहियत रखता है। जनूबी चीन के समंदर से लेकर ताइवान की तंग गुजरगाहों तक, जहां हर गुजरती कश्ती एक आलमी तनाज़े की अलामत बन चुकी है, वहां पर H-20 ना सिर्फ ताकत की अलामत होगा बल्कि खामोश धमकी भी, ऐसी धमकी जो एटमी हमले से लेकर जमीन पर मौजूद हर किस्म के अहदाफ को हदफ बना सकती है। इस बॉम्बर की खुफिया परवाज, दूर मार मिसाइल और जमीनी फौज को फजाई सहारा देने की सलाहियत चीन को ऐसी पोजीशन में ले जाती है जहां वो ना सिर्फ खित्ते पर बल्कि दुनिया भर में अस्करी बरतरी कायम कर ले। H-20 की मौजूदगी, इसकी गैर मरई रफ्तार और मोहलिक खामोशी अमरीका और उसके इत्तहादियों को मजबूर कर देगी कि वो पुरानी जो दिफाई हिकमत अमली है उसको दफन कर दें और एक नए ज्यादा खतरनाक ताकत के मजर को तस्लीम करें जो समंदर के उस पार नहीं बल्कि उनकी नाक के ऐन नीचे खड़ा है। H-20 बॉम्बर की अहमियत सिर्फ उसकी रफ्तार, रेंज या तवाकुन ताकत तक महदूद नहीं है बल्कि यह चीन का किरदार है जिसका मकसद सिर्फ फजाई बरतरी हासिल करना नहीं है बल्कि जंग के तसव्वुर को असर नौ मुतय्यन करना है। यह तैयारा एक ऐसे निजाम का हिस्सा है जो सिर्फ इंसान के काबू में नहीं बल्कि मशीन की जहानत को भी जंगी मैदान में शामिल करेगा। H-20 जो है ये ड्रोन्स के साथ सफबंदी में उड़ेगा, महज फजाई सामान लेके नहीं उड़ेगा बल्कि एक ये ऐसा हरबा आजमाएगा जो दुश्मन को धोखा, निगरानी और हमले का एक वक्त में सामना करने पर मजबूर कर देंगे। जब इंसान और मशीन एक साथ हमलावर होते हैं तो ना सिर्फ हर कदम गैर यकीनी बन जाता है बल्कि ड्रोन H-20 के लिए आंखें और कान भी बन जाता है और H-20 खुद वो मशीन है जो दूर बैठकर भी कारी वार कर सकती है, यानी इसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाएंगे। इसके साथ ड्रोन्स का पूरा फ्लीट उड़ेगा जिन्हें कातिल ड्रोन्स कहा जा सकता है। यह भी मुमकिनात में से है कि यह 500 किलोमीटर तक पीछे रहे,
500 किलोमीटर तक सिर्फ ड्रोन्स को आगे भेजे और ड्रोन्स को कंट्रोल करके उनके अहदाफ के ऊपर उनको गिरा दिया जाए। ये इम्तजाज सिर्फ ताकत की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि ये मुस्तकबिल की जंग का खाका पेश करता है, जहां दुश्मन को पहले दिखाई ना दे, फिर कुछ सुझाई ना दे और आखिर में वो कुछ कर भी ना पाए। यही वो बर्तरी है जो चीन को H-20 दिलवाएगा, एक ऐसा अस्करी धचका जिसका अंदाजा दुश्मन को तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। शक करने वाले ये कह सकते हैं कि चीन बरसों से तवील फासले तक मार करने वाले स्टेल्थ बॉम्बर पर काम तो कर रहा है, मगर आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फजाई टेक्नोलॉजी के मैदान में हैरान कुन तरक्की कर ली है और H-20 कोई अकेला मंसूबा भी नहीं है, बल्कि एक वसीतर अस्करी जदीदकारी की अलामत है। ऐसा विजन जिसमें चीन सिर्फ दिफा नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंगों का तर्ज भी तय करना चाहता है। यह बॉम्बर ना सिर्फ रिवायती हदफ को निशाना बनाने के लिए बनाया गया, बल्कि यह उस तसव्वुर को भी चैलेंज करता है कि सिर्फ मगरिब ही जदीद तैयारे बना सकता है। अब बताया जा रहा है कि मशरिक भी बना सकता है। दुनिया भर में बढ़ते हुए तनाव और कसीरुल जहती मिशंस की बढ़ती अहमियत ने इस तरह के हथियारों की जरूरत की जो डिमांड है उसको मजीद बढ़ा दिया। B-2 बॉम्बर जेट्स, B-52 बॉम्बर जेट्स जो पहचान होते थे अमेरिका की, अब H-20 उनका मुकाबला करेगा। H-20 चीन को ना सिर्फ अपने मफादात के दिफा में ज्यादा एतमाद देगा, बल्कि उसे यह सहूलत भी देगा कि वो पूरे एशिया पैसिफिक में अपना असर रसूख कायम कर सके, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी दिफाई हिकमत अमली पर नजरसानी कर रहे हैं, जापान पहले ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम निजाम को बेहतर बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक भी अपनी अस्करी सलाहियतों में तेजी से बेहतरी ला रहे हैं, तो H-20 के ये आने से ये मुमकिन है कि एक नया हथियारों की दौड़ का अमल शुरू होगा, क्योंकि अब ये बात नाकाबिले तरदीद हो चुकी है कि चीन लंबे फासले के बॉम्बर रखने की सलाहियत रखता है, और वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस। ये तैयारा एक हथियार नहीं बल्कि 20वीं सदी के अस्करी तवाजुन को चैलेंज करने वाली पेशरफ्त है। आने वाले बरसों में जब AI से लैस देव हैकल और इंसान के बगैर भी चलने वाले हवाई जहाज मैदान जंग में उतरेंगे, तो H-20 को उस तारीख के पहले बाप के तौर पे देखा जाएगा। यही वो लम्हा है जब चीन सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक अस्करी तसव्वुर बनेगा जो आने वाले अशरे तक आलमी सिक्योरिटी निजाम को असर नौ मुरतब करेगा। वो लम्हा आन पहुंचा है जिसे दुनिया ने शायद सिर्फ साइंस फिक्शन में तसव्वुर किया था कि जब एक उभरती हुई ताकत सिर्फ हथियार नहीं बनाएगी बल्कि अस्करी नजरियात, तस्वीराती महवर और आलमी ताकतों की सोच को यकसर बदलने के लिए मैदान में उतर आएगी। चीन का H-20 स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ एक नया तैयारा नहीं बल्कि एक नई सदी की पेशगोई है, और ऐसी पेशगोई जो ताकत के मरकज को मशरिक की तरफ मोड़ेगी मगरिब से लाके। और यह तकनीकी तरक्की नहीं है बल्कि इर्तकाई जस्त है, ऐसा इर्तका जो बहरे हिंद से बहरुल काहिल तक तवाजुन ताकत को लर्जाएगा। और इस बॉम्बर की परवाज महज आसमानों में नहीं बल्कि आलमी अस्करी सोच के अंदर होगी, जहां इसकी खामोशी दुश्मन के रेडार सिस्टम्स पे चीख बन जाएगी। इसका फाइंग विंग डिजाइन रेडार से गायब रहने की सलाहियत और एरोडायनेमिक महारत इसकी तबाही की ताकत को एक नई बुलंदी अता करेंगे, और इसकी रफ्तार से ज्यादा खौफनाक बात यह होगी कि यह नजर नहीं आएगा, और जो नजर ना आए उससे दिफा कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसी सलाहियतों के साथ जब चीन इस बॉम्बर को जौहरी हथियारों से लैस करेगा, तो यह ना सिर्फ हमले का जरिया बनेगा बल्कि एक खालिस डिटरनेंस प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। यह वो पैगाम है कि जो चीन दुश्मनों को देगा कि अगर तुम पहला वार करोगे तो हम दूसरा जरूर करेंगे, और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए महज एक खतरा नहीं बल्कि अब ये इंतबा बन चुका है कि अस्करी बालादस्ती अब यक तरफा नहीं रही। दुनिया के अस्करी नक्शे पे एक नया दस्तखत हो चुका है और उसका नाम है H-20। ये वो वक्त है जब दुनिया को ना सिर्फ चीन के तैयारे की आवाज सुननी है बल्कि उसके साए को महसूस करना है, एक ऐसा साया जो आने वाली दहाइयों तक हर उस मुल्क पर पड़े जो खुद को ताकतवर समझता था। अब वक्त है कि पुरानी हिकमत अमलियां दफन की जाएं और एक नई दुनिया को तस्लीम किया जाए। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। चीन का H-20 तो सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि लकीर है जिसके दोनों तरफ दो दुनियाएं खड़ी हैं। एक पुरानी दुनिया जो अमेरिका की अस्करी अजारादारी के गिर्द घूमती है, और एक नई दुनिया जो मशरिक से तुलू हो रही है, जहां ताकत की तारीफ बदल चुकी है और जहां पर ऐसे तैयारे ना सिर्फ जंग का नक्शा बदलने वाले हैं बल्कि आलमी सियासत के सतूनों को भी हिला रहे हैं। इससे पहले J-20, J-30, J-35, J-10C उनकी धूम तो मच चुकी है, और इस बॉम्बर की मौजूदगी अब एक कयास नहीं हकीकत बन चुकी है। और यह हकीकत दुनिया से मुतालिबा कर रही है कि अपनी हिकमत अमली बनाए और नए इत्तेहादों के ऊपर गौर करे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी एक ऐसी कुव्वत का सामना है जो ना सिर्फ फासले खत्म कर चुकी है बल्कि खामोशी से नजर आए बगैर फैसला कुन जर्ब लगाने की सलाहियत रखती है। और चीन एक पैगाम दे रहा है जो सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि हम तैयार हैं, हम बदल चुके हैं और अब तुम्हें भी बदलना होगा।
देखिए कि इस निज़ाम में कौन किस हद तक और कब तक किस नौइयत से तब्दील होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।